नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 48 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने बताया कि ये हाउसवाइफ हैं और सोशल वर्क जैसे कि महिलाओं के एनजीओ या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ करके काम करने में की इच्छा है इनको और जानना चाहती है कि उसमें सफल हो पाएंगी या नहीं। लॉ के विषय में या फिर सोशल वर्क में शिक्षण लेना चाहती है, वो जानना चाहती है कि क्या लाभदायक होगा या फिर नहीं। जॉब या बिजनेस क्या करना उचित होगा, यदि बिजनेस करें तो किस क्षेत्र में करें, क्या पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकती हैं या फिर नहीं करना चाहिए। वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए कौन से उपाय करें, पति के प्रमोशन और उनसे जुड़ी हुई कुछ चीजों के बारे में इन्होंने पूछा है, प्रॉपर्टी को लेकर के प्रश्न पूछा है, स्वास्थ्य को लेकर के इन्होंने पूछा है और इसके अलावा भी इनके कुछ और भी प्रश्न हैं। तो इनके सभी प्रश्नों का हम आखिर में एक एक करके उत्तर देंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं दोस्तों इनकी लग्न कुंडली की तरफ। इनकी लग्न कुंडली हमारे समक्ष है दोस्तों और वो प्रारंभ हो रही है 10 नंबर से। 10 नंबर यानी कि ये कुंडली बन जाती है मकर लग्न की और चंद्रमा देव यहां पर वृषभ राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। इसका मतलब है इस जातिका की कुंडली बनती है मकर लग्न और वृषभ राशि की। मकर लग्न यानी कि शनि के द्वारा आधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे लोगों के स्वभाव की बात करें तो रहस्यमयी स्वभाव के होते हैं ऐसे लोग और संघर्ष होता है इनके जीवन में, लेकिन मेहनत करते जाते हैं तो सफलता भी देखने को मिलती है। शनिदेव का ये लग्न बनता है तो निश्चित रूप से इनिशियली ये संघर्ष करवाएंगे और संघर्ष के बाद अच्छी सफलता भी देते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर जो है इंट्रोवर्ट स्वभाव के होते हैं, यानी कि अपने मन की बात बहुत जल्दी दूसरों के सामने प्रकट नहीं करते हैं। यहां पर लग्न की तरफ चलें, लग्न का मान 18 डिग्री का है तो लग्न के पास जो बलाबल है वो बढ़िया माना जाएगा। राहु लग्न में विराजमान है और यहां पर राहु जो है लग्न में 16 डिग्री के साथ विराजमान है तो राहु के पास बलाबल बढ़िया है। राहु यहां शनि की राशि में है, शनि यहां पर त्रिकोण में बैठा हुआ है तो राहु यहां पर बढ़िया रिजल्ट्स देंगे। प्रथम भाव में बैठ करके राहु आपको एम्बिशियस बनाने वाले हैं, आपको महत्वाकांक्षी बनाने वाले हैं। कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी भी आपको ये राहु दे सकते हैं। यहां पर बैठा हुआ राहु आपको इंटेलिजेंट बनाएगा। देखिए, जब राहु खराब होता है ना तो व्यक्ति को बेवकूफ बनाता है और जब राहु अच्छा होता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं। तो यहां पर बैठा हुआ राहु आपको इंटेलिजेंट बनाएगा। यहां पर बैठ करके राहु पंचम भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, उच्च की दृष्टि होगी। यहां पर जो है शिक्षा संतान संबंधित ये आपको लाभ करवाने वाले होंगे। चंद्रमा को देखेंगे राहु तो मन को पीड़ित करने वाले होंगे। राहु की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव के ऊपर, वैवाहिक जीवन में परेशानी दे सकते हैं। राहु की दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव के ऊपर और विदेश यात्राओं के भाव के ऊपर, दूर दराज की यात्राओं के भाव के ऊपर, तो दूर दराज की यात्राएं करवा सकते हैं आपको और भाग्य संबंधित भी आपको लाभ ही देंगे, नुकसान नहीं देंगे आपको। आगे बढ़ते हैं, मंगल के ऊपर चलते हैं। 5 डिग्री का मंगल है, यहां पर बाल अवस्था का है ये मंगल बल। यहां पर मंगल के पास करीब 25% के आसपास होगा। मंगल देखा जाए इस कुंडली में तो वो सुखेश हैं और वो लाभेश हैं। इस कुंडली में जो मंगल देव है वो ना ही तो कारक है ना ही मारक है, वो एक समग्रह है। इस कुंडली में मंगल की प्लेसमेंट बढ़िया है। यहां पर देखिए लाभेश उठ करके जो है वो धन भाव में बैठा हुआ, ये अपने आप में महाधन योग है, अपने आप में धन योग या आप इसे महाधन योग कह सकते हैं। तो यहां पर बैठा हुआ मंगल जीवन में आपको खूब सारा धन देने वाला होगा। मंगल यहां पर देखा जाए द्वितीय भाव में बैठ करके कई बार वाणी को जो है खराब कर देते हैं, वाणी को उग्र कर देते हैं, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। मंगल धन बहुत आसानी से देते हैं, सेविंग्स का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, संतान संबंधित परेशानी खड़ी करेंगे ये मंगल। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, यहां पर दृष्टि डाल करके जो है कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष के साथ मतभेद करवा सकते हैं थोड़े बहुत। और मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के नवम भाव के ऊपर, भाग्य भाव के ऊपर, तो यहां पर दृष्टि डालेंगे, शत्रु दृष्टि डालेंगे तो भाग्य में कोई खास लाभ आपको ये नहीं देने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कुंडली के पंचम भाव की तरफ चलते हैं। चंद्रमा और शनि यहां पर कुंडली के पंचम भाव में विराजमान है। देखिए, शनि और चंद्रमा जब भी कहीं पर भी किसी भी कुंडली में एक साथ युति बना करके बैठ जाएं तो इसे हम विष दोष कहते हैं। इसे हम विष दोष कहते हैं। अब विष दोष लगा है कुंडली के पंचम भाव में, ये विष दोष बन रहा है। पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का, लव रोमांस का। तो यहां पर ये विष दोष शिक्षा संबंधित परेशानी, संतान संबंधित परेशानी और लव रोमांस संबंधित परेशानी खड़ी करने वाले होंगे। यहां पर विष दोष कहीं ना कहीं, विष यानी कि जीवन में जहर घोलना, तो यहां पर चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं। आपका चंद्रमा यानी कि आपका मन, तो कहीं ना कहीं आपका जो मन है वो काफी हद तक पीड़ित रहता है और जो है मन शांत नहीं रहता है। हालांकि चंद्रमा यहां पर उच्च की राशि में है, चंद्रमा अपने नक्षत्र में है, तो बहुत ज्यादा खराब स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी विष दोष बन रहा है तो वो अपना प्रभाव तो डालेगा। यहां पर देखा जाए चंद्रमा सप्तमेश है, जाकर के पंचम भाव में बैठे हुए हैं। लव मैरिज का ये योग बना देता है। 22 डिग्री का चंद्रमा है, कुमार अवस्था का है ये चंद्रमा, सम राशि है। चंद्रमा के पास बल करीब जो है वो 50% के आसपास का होगा। पंचम भाव में बैठे हुए हैं चंद्रमा, कहीं ना कहीं यहां पर बैठ करके चंद्रमा आपको क्रिएटिविटी देने वाले होंगे, क्रिएटिविटी देने वाला होगा ये चंद्रमा। शनि यहां पर देखा जाए, चंद्रमा की दृष्टियों की बात करें तो चंद्रमा की दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर जो पड़ेगी वो नीच की दृष्टि होगी, तो लाभ में ये आपको सफलता नहीं देंगे। चंद्रमा सप्तमेश है, सप्तम यानी कि मारक भाव के स्वामी ग्रह पंचम भाव में आकर के बैठा हुआ है। संतान संबंधित परेशानी नजर आ रही है। शनि यहां पर 11 डिग्री के हैं। शनि के पास जो बलाबल है वो बढ़िया माना जाएगा, 50% से भी ज्यादा का बलाबल है शनि के पास। कारक है कुंडली में शनिदेव, क्योंकि वो लग्नेश भी है और धनेश भी है, तो एक कारक ग्रह कहलाएंगे कुंडली में। और त्रिकोण में जाकर के बैठा हुआ है शनि। शनि की प्लेसमेंट बढ़िया है, वक्री है शनि। शनि का वक्री भी होना इस कुंडली में आपको बहुत खराब परिणाम नहीं देने वाला है। शनि यहां पर बैठे हुए हैं, धन वगैरह ये आपको देने वाले होंगे। मेहनत करिए, मेहनत करने पर आपको ये शनिदेव अच्छी सफलता देने वाला होगा। जब तक इस विष दोष से आप निवारण नहीं पा लेती हैं, निवारण नहीं कर लेती हैं, आपको पंचम भाव संबंधित परेशानी देखने को अवश्य मिलेगी। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, शत्रु दृष्टि डालेंगे, वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी खड़ी करेंगे। अब मैंने थोड़ी परेशानी क्यों कहा, क्योंकि शनि कारक है इस कुंडली में। मारक होते तो बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी करते। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर, लाभ स्थान को देखेंगे तो लाभ में कोई भी कमी आपको नहीं करेंगे। और शनि की दृष्टि धन भाव के ऊपर पड़ेगी तो आपको ये धन देने वाला होगा और कहीं ना कहीं सेविंग्स को भी ये शनिदेव बढ़ाने वाले होंगे। तो शनि बढ़िया है, लेकिन यदि आप और ज्यादा लाभ लेना चाहती हैं तो विष दोष जो बन रहा है उससे आपको निजात पाने की आवश्यकता है। केतु यहां पर देखें 16 डिग्री का केतु कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है। देखिए, सप्तम भाव होता है विवाह का। यहां पर केतु बैठ गए तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी तो ये देने वाले होंगे, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। वैवाहिक जीवन में मतभेद की स्थिति और परेशानी यहां पर साफ साफ नजर आ रही है। 16 डिग्री का केतु है, बल बहुत अच्छा है केतु के पास। चंद्रमा की राशि में बैठा है, चंद्रमा उच्च का बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि वैवाहिक जीवन में ये थोड़ी परेशानी आपको देने वाले होंगे, मतभेद करवा सकते हैं। केतु की दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान के ऊपर, उच्च की दृष्टि है, अपनी दशा अंतर्दशा में आपको लाभ करवाएंगे। दृष्टि पड़ेगी लग्न के ऊपर, ज्ञान देने वाले होंगे। दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर, आपको कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन वगैरह आपकी बेहतर कर देंगे, छोटी मोटी यात्राओं में भी आपको लाभ कर देंगे। यदि गुरु की स्थिति बढ़िया हुई तब तो तीसरे भाव संबंधित और भी ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। सूर्य के ऊपर चलते हैं। सूर्य यहां पर 18 डिग्री के साथ बैठा हुआ है, नीच की राशि में बैठे हुए हैं सूर्य, राहु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं सूर्य। दसम भाव में सूर्य नीच की राशि में बैठना ये वीक पॉइंट बनता है। कहीं ना कहीं आपको ये करियर वगैरह में, करियर बनाने में, स्टेबल करियर में परेशानी देने वाला होगा। मान सम्मान चाहिए जीवन में, उसमें यही कहीं ना कहीं ये सूर्य कमी करने वाले होंगे। पिता के सुख में ये सूर्य कमी कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस की भी कमी ये सूर्य आपको करने वाला होगा। तो सूर्य को आपको बेहतर करना चाहिए ताकि आपको लाभ देखने को मिले। इस कुंडली में सूर्य अष्टमेश है, बहुत ज्यादा कारक ग्रह नहीं है सूर्य। अष्टमेश जाकर के कुंडली के दसम भाव में बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं जो है परेशानी नजर आ रही है आपके करियर संबंधित, मतलब करियर बनाना चाहती हैं, क्योंकि आपने प्रश्न भी पूछा है जॉब करें या बिजनेस करें, यानी कि या तो आप कंफ्यूज हैं या तो आपको अभी तक ठीक से सफलता मिली नहीं है। तो यहां पर दसम भाव आपका वीक नजर आ रहा है। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि जरूर पड़ेगी, लेकिन फिर भी जो है इस कुंडली में कोई सूर्य बहुत कारक ग्रह नहीं है, तो कोई जबरदस्त आपको सुखों में वृद्धि ये सूर्य भी नहीं करने वाले होंगे। सूर्य को बेहतर करना जरूरी है। लाभ स्थान के ऊपर चलते हैं। लाभ स्थान बढ़िया है आपका। 3 ग्रह
तीन शुभ ग्रह यहां पर बैठे हुए हैं युति बनाकर के। यहां पर ध्यान से देखें, कुछ योग बन रहे हैं आपकी कुंडली के लाभ स्थान में। देखिए, सबसे पहले तो गुरु यहां बैठा हुआ है, चंद्रमा और गुरु आमने सामने हो गए तो गज केसरी योग बन गया, यानी कि धन वगैरह ये आपको देने वाले होंगे। इनकी दशा वगैरह चलती है, आपको धन ये अच्छा देने वाला होगा। लेकिन ध्यान रखिए, चंद्रमा विष दोष में है, ना तो चंद्रमा कारक है इस कुंडली में, ना ही गुरु कारक है। तो गज केसरी योग बन तो जरूर रहा है, लेकिन जबरदस्त लाभ आपको नहीं देगा। यहां पर शुक्र और बुध युति बना करके बैठे हुए हैं। शुक्र और बुध दोनों ही कारक हैं इस कुंडली में। ये लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं कुंडली के लाभ स्थान में। लाभ स्थान यानी कि धन का भी स्थान होता है, ये आय का भाव होता है। तो यहां पर धन की स्थिति बढ़िया नजर आ रही है। आप चाहें तो धन वगैरह बढ़िया कमा सकती हैं, तो ये स्थिति बढ़िया है। यहां पर बात करते हैं शुक्र की। शुक्र यहां पर 6 डिग्री के साथ बाल अवस्था, माफ करिए, मृत अवस्था से बाहर निकल रहे हैं। शुक्र यहां पर सम राशि बनती है तो मृत अवस्था से बाहर निकल रहे हैं। करीब करीब 25% के आसपास का बलाबल है शुक्र के पास। शुक्र इस कुंडली में सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह माने जाएंगे, क्यों? क्योंकि वो पंचमेश भी हैं और कर्मेश भी हैं, यानी कि एक त्रिकोण का भी स्वामी ग्रह है शुक्र और एक केंद्र भाव भी मिला है शुक्र को। तो मकर लग्न की कुंडली में जो शुक्र देव है वो अति योग कारक ग्रह है, यानी कि अति योग कारक ग्रह कहलाएंगे वो। अब यहां पर लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, अच्छी प्लेसमेंट है। मंगल के भाव में बैठे हुए, मंगल के साथ तात्कालिक मैत्री में है शुक्र, तो बढ़िया लाभ दिलवाएगा। शुक्र यहां पर अपने ही भाव को देख रहा है, अपने ही घर को देख रहा है। शिक्षा संतान में ये अपनी दशांतर दशा में आपको लाभ करवा देंगे। विष दोष को हटवा लें आप, बहुत लाभ मिलेगा। यहां पर शुक्र लाभ में आपको वृद्धि करने वाला है। करियर वगैरह में भी यदि आप कुछ करियर में काम करती हैं, जॉब करती हैं, जो भी करती हैं, शुक्र आपको उससे धन लाभ देने की पूरी कोशिश करेंगे। बुध यहां पर देखा जाए 5 डिग्री का बुध है, ये भी मृत अवस्था के कहलाएंगे। बल इनके पास भी करीब 25% के आसपास का होगा। बुध इस कुंडली में कौन है? तो षष्ठेश है, यानी कि रोग ऋण शत्रु भाव के स्वामी ग्रह हैं और वो भाग्येश भी हैं। तो एक कारक ग्रह कहलाएंगे, क्योंकि उनकी मूल त्रिकोण राशि भाग्य भाव में जा रही है। अब भाग्येश देखिए उठ करके लाभ स्थान में बैठा हुआ। इस यहां से हम जॉब को भी देखते हैं, नौकरी को भी देखते हैं। तो नौकरी भाव का स्वामी ग्रह जो है, जॉब स्थान का जो स्वामी ग्रह है बुध, वो लाभ भाव में बैठा हुआ है। तो जॉब वगैरह करके भी आप लाभ उठा सकती हैं। भाग्य भी आपको लाभ देने वाला है, धन का लाभ विशेषकर यहां पर नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं टीचिंग वगैरह से यदि आप जुड़ती हैं तो बुध तो आपको निश्चित रूप से लाभ दिलवाने वाले होंगे, लाभ देने वाले होंगे। बुध की दृष्टि जो पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी, ये भी आपके लाभ में वृद्धि करने वाली होगी, मतलब कि एजुकेशन वगैरह में आपको लाभ देने वाली होगी। गुरु यहां पर 16 डिग्री के हैं। गुरु मैंने बताया कारक नहीं है इस कुंडली में, गुरु तृतीयेश हैं और द्वादशेश हैं, तो कारक नहीं है, अकारक ग्रह हैं गुरु। और यहां पर देखा जाए तीसरा भाव होता है मेहनत का, पराक्रम का, साहस का, छोटे भाई बहन का, जाकर के गुरु लाभ स्थान में बैठे हुए। तो इन चीजों में आप मेहनत करके लाभ उठा सकते हैं। छोटी मोटी यात्राओं से आप लाभ ले सकते हैं। आप कहीं ना कहीं मेहनत पराक्रम करके भी जीवन में लाभ कमा सकते हैं। देखिए, गुरु शुक्र लाभ स्थान में बैठे हुए निश्चित रूप से ये आपको करोड़पति तक बना सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मंगल यहां पर देखिए तो महाधनी योग बना रहे हैं। आपके लाभ स्थान में इतने सारे ग्रह बैठे हुए, तीनों के तीनों पॉजिटिव ग्रह आकर के लाभ स्थान में बैठे हुए, और जिसकी राशि में बैठे हुए वो महाधनी योग बना रहा है। तो धन कमाने के लिए तो ये बहुत अच्छी युति हुई है यहाँ पर, और आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। गुरु देखा जाए यहाँ पर बैठ करके आपको धन से संबंधित विशेष लाभ करवाएंगे। गुरु की दृष्टि अपने ही भाव के ऊपर पड़ेगी, तो जो भी यात्राएं, जो भी पराक्रम आप दिखाएंगी, आपको उससे लाभ मिलेगा। गुरु की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर जो पड़ रही है, ये भी शिक्षा संतान संबंधित आपको लाभ देंगे, नुकसान नहीं देंगे। भले ही कारक ग्रह नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कोई नुकसान ये नहीं देगा। गुरु की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि पड़ेगी। गुरु कोशिश करेंगे कि वैवाहिक जीवन में ये आपको परेशानियों को कम करें, आपके वैवाहिक जीवन की परेशानियों को गुरु कम करने वाले होंगे। तो गुरु की प्लेसमेंट बढ़िया है। भले ही गुरु मारक ग्रह है, इस कुंडली में कारक नहीं है, फिर भी ये गुरु आपको लाभ ही दे रहे हैं, नुकसान नहीं कर रहे हैं। वैसे भी गुरु सबसे शुभ ग्रह होता है कुंडली में। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। दशाओं के ऊपर हम चलते हैं। दशा आपकी फिलहाल शनि की चल रही है। शनि की दशा आपको 15 जून 2032 तक रहने वाली है, और शनि आपकी कुंडली के हिसाब से कारक ग्रह है, तो कहीं ना कहीं आप चाहे तो इस समय का बढ़िया लाभ ले सकती हैं। शनि की महादशा में फिलहाल आपको शुक्र की अंतरदशा प्रारंभ हुई है। बहुत बढ़िया समय है ये, धन कमाने में लग जाइए, बढ़िया धन आप अर्जित कर सकती हैं इस दौरान। और सीधे प्रश्नों के ऊपर हम चलते हैं। सोशल वर्क जैसे महिलाओं के एनजीओ, बिल्कुल आप जुड़ सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप जुड़िए सोशल वर्क से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप महिलाओं के एनजीओ से जुड़ सकती हैं, ठीक है।
किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़कर काम करने में सफलता मुश्किल है। पहला वाला जो पार्ट आपने बोला है सोशल वर्क करना, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी मुश्किल लग रहा है मुझे, बहुत ज्यादा सफलता मुझे नजर नहीं आ रही है। कारण कहीं ना कहीं सूर्य का वहां पर नीच का होना बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा इन्होंने पूछा है लॉ के विषय में या सोशल वर्क में शिक्षण लेना क्या लाभदायक होगा। देखिए, आप ले सकती हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सोशल वर्क वगैरह से जुड़ना तो आपके लिए लाभदायक ही है, आपको उसमें कोई नुकसान नहीं मिलेगा। जहां तक लॉ का सवाल है, शनि यहां पर देखें तो विष दोष में है और आपकी नवमांश कुंडली मेरे सामने है, वहां पर शनि नीच की राशि में बैठे हुए। जैसे ही हम लॉ या कानून की बात कहते हैं तो वहां पर हम सबसे पहले शनि को देखते हैं, क्योंकि शनि जो है ना वो कानून को दर्शाता है। तो यहां पर शनि का दोनों ही चार्ट्स में कहीं ना कहीं यहां पर परेशानी नजर आ रही है। तो यदि आप इन क्षेत्रों में जाती हैं तो थोड़ी सी परेशानी आपको भी देखने को मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इन्होंने पूछा है जॉब या बिजनेस करना क्या उचित होगा। देखिए, यदि आप जॉब कर सकती हैं तो आप जॉब करिए, बुध आपको बढ़िया लाभ देंगे। टीचिंग के क्षेत्र से आप जुड़ती हैं किसी भी प्रकार से, बढ़िया लाभ आपको देखने को मिलेगा, बढ़िया लाभ आप अर्जित कर सकती हैं। यदि जॉब करना पॉसिबल नहीं है, ध्यान से समझिए, यदि जॉब करना फिलहाल पॉसिबल नहीं है तब आप बिजनेस कर सकती हैं। मरकरी से रिलेटेड चीजों में यानी कि बुध से जुड़ा हुआ कार्य कर सकती हैं, या फिर मंगल से जुड़े हुए कार्यों में भी आप पैसा लगा सकती हैं। आपका शुक्र यहां पर बहुत अच्छा नजर आ रहा है। आपका जो शुक्र है, अगर आप ये सोच रही हैं कि मैंने ये क्यों नहीं बोला कि शुक्र सबसे योग कारक ग्रह था, मैंने बताया था, और शुक्र से जुड़ा हुआ कार्य मैं आपको नहीं बोल रहा हूं क्योंकि आपके नवमांश चार्ट में शुक्र नीच की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं संतान संबंधित परेशानी और करियर संबंधित परेशानी ज्यादा नजर आ रही है। इसीलिए मैंने आपको ये नहीं बोला कि आप शुक्र से जुड़े हुए कार्यों में पैसा लगाइए या उससे जुड़ा हुआ आप बिजनेस करिए। बुध से रिलेटेड कार्य कर सकती हैं, जैसे पेपर, स्टेशनरी, एजुकेशन, बुक्स, प्रिंटिंग, टीचिंग, ये सब कहीं ना कहीं आपको लाभ पहुंचा देंगे। और मंगल से जुड़े हुए कार्यों की बात करें तो भूमि से जुड़ा हुआ कार्य यानी जमीन से जुड़ा हुआ कार्य, गैस से जुड़ा हुआ कार्य, फायर से जुड़ा हुआ कार्य, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ कार्य, मशीन या मशीनरी से जुड़ा हुआ कार्य आपको लाभ देगा। इसके अलावा उन्होंने पूछा पार्टनरशिप में बिजनेस कैसा रहेगा। मेरे हिसाब से आपको पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना चाहिए। वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए उपाय बिल्कुल मैं आपको आखिरी में वैवाहिक जीवन के लिए उपाय देने वाला हूं। पति के प्रमोशन या उनसे जुड़े लाभ लेने के योग कैसे हैं, ये आपके पति की कुंडली से ज्यादा बताया जा सकता है। डायरेक्टली यहां पर उनके जॉब से रिलेटेड चीजों के बारे में हम नहीं बात कर सकते हैं। फिर भी आपको उनसे जुड़ा हुआ लाभ करना हो, उनको लाभ करवाना हो तो मंगल को थोड़ा आप बेहतर कर लेंगी तो उनको लाभ देखने को मिल जाएगा। वैसे मैं आपको जो उपाय बताऊंगा उसमें वो भी आपको शामिल हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने पूछा है घर, वाहन, प्रॉपर्टी के योग कैसे हैं। बढ़िया है। देखिए, चतुर्थ भाव से हम प्रॉपर्टी, वाहन, मकान इन सबको देखते हैं। उसके स्वामी ग्रह बनते हैं मंगल, महाधनी योग बना रहे हैं, बढ़िया स्थिति है, कोई परेशानी मुझे नजर नहीं आ रही है। धन प्राप्ति और धन संचय के योग कैसे हैं। देखिए, धन प्राप्ति के योग बहुत बढ़िया है, मंगल आपको धन देने वाला है, लाभ स्थान भी बढ़िया नजर आ रहा है। जहां तक धन संचय की बात है तो द्वितीय भाव से हम संचित धन को देखते हैं। शनि बनते हैं उसके स्वामी ग्रह और त्रिकोण में बैठे हुए हैं, बढ़िया स्थिति है, लेकिन विष दोष में है शनि। और मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि D9 चार्ट में शनि नीच की राशि में जा रहा है, तो ये वीक पॉइंट बनता है। शनि को बेहतर करने की आपको आवश्यकता है। अगला प्रश्न इन्होंने पूछा है स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य तो निश्चित रूप से वीक नजर आ रहा है। स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य तो मुझे खराब नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा यहां पर विष दोष बना रहे हैं, तो उसको बेहतर करने की आपको जरूर आवश्यकता है। इसके अलावा कई बार विष दोष दशा चुकी चल रही है तो ये भी स्वास्थ्य की परेशानी देता है। भले ही ये छठे भाव में ना बन रहा हो, लेकिन स्वास्थ्य की परेशानी कई बार अचानक से दे देता है। तो आपको स्वास्थ्य के लिए भी सजग रहना चाहिए और विष दोष का निवारण करा लेना चाहिए। कोई सावधानी या उपाय बिल्कुल मैं आपको आखिर में बताने वाला हूं क्या उपाय करना है। पति के स्वास्थ्य से संबंधित कोई सावधानी या उपाय करने की आवश्यकता, मंगल को बेहतर रखिए। मैं वैसे भी उससे जुड़ा हुआ उपाय आपको देने वाला हूं, तो आप जहां तक कर सकती हैं मंगल को बेहतर रखेंगी तो लाभ मिल जाएगा। ससुराल और मायके के लोगों के साथ रिलेशन कैसे रहेंगे। देखिए, ससुराल यानी कि कुंडली का अष्टम भाव, इसके स्वामी ग्रह सूर्य नीच की राशि में राहु के नक्षत्र में खराब नजर आ रहा है। ससुराल पक्ष के साथ संबंध थोड़े वीक नजर आ रहे हैं, थोड़ा डाउन नजर आ रहा है। इसके अलावा आपने पूछा मायके के लोगों के साथ मेरा रिलेशन कैसा रहेगा। द्वितीय भाव आपके फैमिली को दर्शाता है, यहां पर मंगल बैठा हुआ है, धन योग बना रहा है, कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। लेकिन इस भाव के स्वामी ग्रह शनि विष दोष बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी थोड़ी परेशानी नजर आ सकती है।
कुंडली के शुभ ग्रह, निश्चित रूप से यहां पर विष दोष को हटा लीजिए। शनि शुभ ग्रह है, मंगल की स्थिति बढ़िया है, राहु लाभ दे रहा है और शुक्र बुध और गुरु भी आपके लिए बढ़िया रिजल्ट्स दे रहे हैं। दशाओं की बात करें, शनि की दशा चल रही है, बढ़िया है, कुछ उपाय कर लेंगी और भी ज्यादा आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। धन योग बिल्कुल महाधनी योग बन रहा है, मंगल यहां पर महाधनी योग बना रहे हैं। और उपाय पर जाने से पहले आपकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है। नवमांश कुंडली में ग्रहों की स्थिति को देखें तो शुक्र नीच के हैं, शनि नीच के हैं, वीक पॉइंट बनता है इस कुंडली के दोनों ही कारक ग्रह। देखिए शुक्र भी मैंने बताया था कि योग कारक है और शनि कारक है, क्योंकि वो धनेश है और लग्नेश है, वो दोनों के दोनों नीच के हो रहे हैं D9 चार्ट में, ये वीक पॉइंट बनता है। सूर्य की स्थिति बेहतर है, वहां पर गुरु मंगल ठीक बैठे हुए हैं, राहु केतु की स्थिति भी बढ़िया है, चंद्रमा भी बेहतर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं शुक्र और शनि से जुड़े हुए उपाय करने की आपको आवश्यकता है ताकि आपको लाभ मिल सके। चलिए सीधे हम उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है आपके लिए नीलम रत्न धारण करना है। नीलम रत्न, अगर आप वर्किंग है तो दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में 7 रत्ती के आसपास का नीलम आपको धारण करना है पंच धातु की अंगूठी में, कृष्ण पक्ष के शनिवार की संध्या काल को। यदि आप वर्किंग नहीं है तो लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर में धारण करेंगी। इसके अलावा ओपल रत्न आपको धारण करना चाहिए, करीब 7 रत्ती का ओपल आपको। उसी हिसाब से यदि आप वर्किंग है तो राइट हैंड में, नहीं वर्किंग है तो लेफ्ट हैंड में आपको इसे धारण करना है। 7 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में जड़वा करके इसे आपको शुक्ल पक्ष के शुक्रवार की प्रातः काल को धारण करना चाहिए। नित्य ओम शन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करेंगी आप कम से कम 108 बार। नित्य हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा का आपको पाठ करना है। विष दोष निवारण पूजा किसी ब्राह्मण के द्वारा आपको करवा लेनी है, यदि अभी तक आपने नहीं कराया है तो। हर सोमवार एवं शनिवार को शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करेंगी। मंत्र होगा महामृत्युंजय मंत्र। और आखिरी उपाय है आपके लिए, नित्य भगवान सूर्य को अर्घ दें और वहीं पर खड़े होकर के गायत्री मंत्र का कम से कम 21 बार आपको जाप करना है। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 48 वर्ष महिला की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।